अब सर ये मेरे पास एक पार्ट है। अब अगर इस पार्ट को हमें मशीनिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार तो हमें ऊपर की साइड से मशीनिंग करनी पड़ेगी और फिर इसे टर्न करना पड़ेगा, निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा और फिर इसको मशीनिंग करना पड़ेगा। ओके। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ सिंपल, एक बार मैंने कैविटी मिल लिया और फिनिश किया तो ऊपर से ये इतना कटिंग कर रहा है। अब जब दूसरी यस। बार आप जो बचा हुआ होगा, जो IPW होगा, उस IPW को मैं चाहता हूँ सेकंड वाले जो ऑपरेशन है बैक साइड के लिए, जो मेरा बचा हुआ IPW है वो मेरा सेकंड वाले के लिए ब्लैंक की तरह काम करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे दो MCS, एक G54 ले लिया, एक 55 ले लिया। तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिया है और देखते हैं एक बार कैसे इसे करना है। तो इसे इसके अंदर क्या है, पहले MCS लिया है और वर्कपीस बाद में लिया है, ठीक है ना सर? तो यहाँ से जाते हैं, एक को मैं डिलीट कर दूं पहले, ये डिलीट, और इसको भी फिर डिलीट ही कर देते हैं, इसे भी डिलीट या इसको, हाँ चलिए डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है सर, अभी कुछ भी नहीं है, सिंपल मेरे पास हो गया एक पार्ट। ये एक आपको दिखाई दे रहा ना, ये एक IPW सेव करा हुआ है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो उसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और ये पेशेंट बॉडी लेके सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब सिर्फ ये पार्ट बचा हुआ है। अब अब सिंपल जैसा शुरू करते थे वैसे ही क्रिएट ऑपरेशन में पहले एक MCS ले लेते हैं, जो कि नाम हम G54 रख लेते हैं और इसकी लोकेशन ज्योमेट्री के अंदर आना चाहिए, ये ज्योमेट्री इसके अंदर, और प्लेन 10 पे आ रहा है। इसे और ऊपर रखना चाहते हैं, मिडिल पे रखना चाहते हैं, वो आप प्लेसमेंट देख लीजिए कहाँ पे हमें रखना है। ये मैंने प्लेसमेंट इसका कर दिया और 10 ऊपर एबोव तक इसका क्लियरेंस प्लेन आ गया है। अब इसके अंदर मुझे वर्क पीस चाहिए, जो हम जनरली करते हैं पहले MCS, उसके अंदर एक वर्क पीस। तो वर्क पीस ये है हमारे पास, और ज्योमेट्री के अंदर नहीं, G54 के अंदर, और पार्ट ये, और ब्लैंक को लिया हमने बाउंडिंग ब्लॉक, और ओके, और ओके। यहाँ तक सिंपल, कोई भी चेंजेस नहीं किया, जैसा करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। और टूल भी जो है इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ मैं, इसी टूल को यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए। और क्रिएट ऑपरेशन, कैविटी मिल, प्रोग्राम के अंदर टूल G54 और रफिंग फिनिशिंग, जो स्टेप हैं वो तो सब आपको फॉलो करने ही है। मैं डायरेक्टली एक ऑपरेशन ले रहा हूँ और यहाँ से मैंने पार्ट लिया और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ। अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब पूरे के लिए, और ये पार्ट के लिए G54 नहीं, वर्क पीस में लेना है, क्योंकि मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अदरवाइज ये। तो वर्क पीस लिया मैंने, तो वर्क पीस में पार्ट और ब्लैंक डिफाइन है। कट एरिया में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो पूरी बॉडी को जहाँ पे भी मटेरियल है सब जगह कट करेगा। फॉलो पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कम कर लीजिए। पॉइंट ये 1 लिया है, वैसे 0.2 रखना होता है, इसको डेप्थ ऑफ कट कम रहती है। अभी के लिए मैंने ये लिया। तो अब जब इसको आप वेरीफाई करेंगे, ये लेवल बेस्ड चल रहा है ना सर? डेप्थ बेस्ड करेंगे तो एक तरफ ही कटेगा, उसके बाद दूसरी तरफ बाद में जाएगा। तो लेवल बेस्ड है, कोई बात नहीं। मैं इसको कुछ स्टॉक छोड़ भी रहा है, सेमी फिनिश लिया इस वजह से। अब इस वाले इधर से जब मैंने इसे यूज़ किया तो ये इतना ही कट कर सकता था, तो इसने कट कर दिया। बैक साइड का जो मिडिल बचा हुआ है वो मैं यहाँ से तो कट नहीं कर सकता हूँ, मुझे पार्ट को अपोजिट उठा के लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये रहा IPW। तो IPW को आप करेंगे सेव और यहाँ से करेंगे क्रिएट। तो जो IPW बचा हुआ है अब, वो वाला IPW हमारा सेव हो रहा है, जिसको हम नेक्स्ट ऑपरेशन में रीयूज कर सकते हैं। और ओके, और ओके, ये एक काम हो गया। अब इसको हम भूल जाते हैं, ये अब नहीं है, अब ये हमारी ये वाली साइड है।
ये साइड है मेरी। अब एक और दोबारा से जाएंगे और ये मैंने लिया G55 और लोकेशन ज्योमेट्री के अंदर ही, ओके। और ये ऐसा आ रहा है, इसको अब यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि टूल Z से आता है और Z हमारा ये नहीं है, Z हमारा ऊपर से आएगा इस तरफ से 180। ये वाली हमारी अब टॉप साइड है, इसको कर देते हैं ओके। और ये हमारा G55 बन गया। इसके अंदर मुझे वर्क पीस चाहिए, तो यहाँ से वर्क पीस लेता हूँ और वर्क पीस आना चाहिए G55 के अंदर, ओके। और पार्ट तो हमारा पार्ट है ही, जो हम ले रहे थे वही पार्ट है। और अब जो ब्लैंक है वो ब्लैंक हमें ये वाला सेलेक्ट करना है जो IPW है वो। तो आप सॉलिड बॉडी की जगह यहाँ से ले लीजिएगा ये फेसेट बॉडी को आप क्लिक करिए और ओके। तो अब ब्लैंक मेरा ये जो बचा हुआ था वो वाला, ठीक है सर। यही एक चेंज है। अब सिंपल वही ऑपरेशन करना है, सेम तरीका, वर्क पीस 1 ओके। और सिलेक्शन में कर नहीं रहा हूँ, 1 फॉलो पार्ट और जनरेट। अब हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ब्लैंक हमारा ये वाला था, तो ये शो हो रहा है क्योंकि ब्लैंक को हम क्या करते हैं जनरली जब खुद बनाते भी थे तब भी हम हाइड करते थे। तो आप यहाँ से भी इसे हाइड कर दीजिए। तो ब्लैंक जो था जो हमारा IPW वाली ज्योमेट्री थी वो मैंने हाइड कर दी। अब जब यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में भी आप देखिएगा ये जो IPW बचा हुआ था उसी को ही काटना शुरू किया है। इस टाइम साइड से ऑलरेडी कटा हुआ था, पीछे से कटा हुआ ही है और सेमी फिनिश करा हुआ है, इसलिए मटेरियल थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ भी है अभी। सेम ऐसे ही उसी को अब यहाँ पे कटिंग ये करें। तो अगर कहीं पे आपको मल्टीपल यूज़ करने हैं MCS तो उसके लिए आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये हो गया एक IPW। फिर एक ये है जो मैंने कहा था आपको सरफेस और ड्राइव वाला, है ना। तो अब इसके अंदर देखिए मैं वेरिएबल कंटूर ही लूँगा, लेकिन इस बार मेरी कटिंग सरफेस अलग है और ड्राइव सरफेस अलग है। यहाँ से वर्क पीस ब्लैंक 0.05 का ऑफसेट ले रखा है पार्ट को, बस कैंसिल। और वेरिएबल कंटूर में सिलेक्शन किया मैंने ये नीचे वाली जो ग्रीन दिख रही है आपको, ये ज्योमेट्री मुझे कटिंग करनी है। और जब आप सरफेस में जाएंगे तो सरफेस में हम देखते हैं ये ऊपर वाली सरफेस मैंने सिलेक्ट करी है जो कि मेरी ड्राइव सरफेस होगी। और इसकी डायरेक्शन मुझे यहाँ से एडजस्ट करनी पड़ेगी। लूप आप वैल्यू डाल दीजिए या आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरफेस के लिए नॉर्मल टू ड्राइव यही यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से ले लेता हूँ, इसको कर देते हैं हम डिलीट। तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप कर दीजिएगा इंसर्ट टूल पाथ को डिलीट। अब यहाँ से जाते हैं, क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं मल्टी एक्सेस के अंदर वेरिएबल कंटूर और टूल वर्क पीस सेमी फिनिश जो भी आप रखना चाहते हैं, ओके। और कट करना चाहते हैं हम ओके। और ये बाउंड्री नहीं, ये चाहिए सरफेस एरिया और सरफेस है हमारी ये, ओके। और कट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में कट लेना चाहते हैं, इधर लिया तो ऐसे चलेगा। और अभी इसकी डायरेक्शन मटेरियल की मुझे चेक करनी पड़ेगी किधर है, मुझे नहीं पता। और यहाँ से स्लोप लिया और 0.02 था, सॉरी है ना, 0 एक बार 0 और लेते हैं और ओके। और प्रोजेक्शन वेक्टर नॉर्मल टू ड्राइव, टूल एक्सेस नॉर्मल टू ड्राइव। इसकी इस वाली ड्राइव ज्योमेट्री ऊपर वाली है तो इससे नॉर्मल रहेगा प्रोजेक्शन वेक्टर भी और टूल एक्सेस भी इसके नॉर्मल रहेगी, पार्ट की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अब अगर टूल भी अगर हम देखेंगे तो ये टूल ये इस सरफेस के नॉर्मल यहाँ पे ऐसा बैठता है, इसका नॉर्मल
ये नॉर्मल है इधर, एक मिनट आप देखते जाएं। shit, यहाँ से ये देखिए इस सरफेस के नॉर्मल है, ये जहाँ पे भी आगे जा रहा है तो सरफेस के नॉर्मल बैठ रहा है। टूल मेरा छोटा है, होल्डर इसके साथ कॉलिजन कर रहा है, लेकिन नॉर्मल रहेगा ये पूरा देखिए ऐसा चल रहा है। तो रेफरेंस में आप कोई ज्योमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग नीचे वाला करना है, लेकिन रेफरेंस मैंने ऊपर से ले लिया, ऊपर वाली ज्योमेट्री से। टूल मेरा टच कर रहा था तो टूल में जाके मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से ही आप डायरेक्टली एडिट कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं और टूल की फ्लूट लेंथ और लेंथ इसको मैंने कर दिया 0.8। ओके सर, और बस ओके है, बाकी दोबारा से एक बार जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट, ये आ गया सर हमारा कटिंग पे। ओके और ओके कर देते हैं। फिर एक और है हमारे पास, एक और कंपोनेंट है। पहले वाले में हमने क्या किया था, वर्क पीस मैंने चेंज किया था। अब की बार वाले में वर्क पीस मेरा सेम है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब एक वर्क पीस लिया मैंने, वर्क पीस में ये है मेरा पार्ट और ये है ब्लैंक मेरा पूरा। अब जब अगर मैं इसे BMC पे लगाता हूँ 3 एक्सिस पे, तो या तो आप इसे कट कर सकते हैं या इसे कट कर सकते हैं, है ना। एक बार में दोनों चीज़ नहीं कट होगी, और इसे कट अगर करेंगे तो नीचे का यहाँ पे गैप कुछ ना कुछ रह जाएगा, अंडरकट कुछ ना कुछ मटेरियल बचेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ही बनाया, MCS एक ये बनाया, और फ्लोर एंड वॉल करके मैंने इसे कटिंग कर लिया, ड्रिलिंग कर लिया, मेरा पहला काम हो गया। फिर मैंने दूसरा लिया, तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या सोच रहे हैं कि इसको निकाला हमने और फिर हमने इसे किसी फिक्सचर पे रख दिया और XY अब हमारा ये हो गया है। इधर वाला ऐसा तिरछा टेबल पे ऐसी सेटिंग कर दी है इसकी कि ये यहाँ से सीधा हो गया अभी XY। तो अब जो टूल होगा वो इससे स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये हमारा 0 हो जाएगा और इसके अबाउट ये फेसिंग करेगा, क्योंकि ऊपर मटेरियल बचा हुआ होगा इसलिए फेसिंग किया, और यहाँ से इसे हमने फ्लोरल वॉल से अंदर से प्रोफाइलिंग ये कट कर दिया। वॉल ऑप्शन वही है बिल्कुल, फ्लोर एंड वॉल जो यूज़ करते हैं किया है हमने वही यूज़ किया। यहाँ पे भी आके मैंने वॉल वाला ही ऑप्शन यूज़ किया है, फ्लोर एंड वॉल। फिर तीसरा भी यही यूज़ किया है, फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन। दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से भी, ये चलेगा। जिग जैक लिया है, फ्लोर 1 की डेप्थ, बाकी सब कुछ सेम। इस वाले में भी फ्लोर एंड वॉल ये सिलेक्ट किया, और यहाँ से जिग जैक और टूल पाथ ऊपर वाला से, ऊपर का है जो कॉर्नर पे बचा हुआ होगा उसके लिए। और ये कट होने के बाद फिर अंदर वाला इसके लिए फॉलो पार्ट, तो शेप ऐसी है तो फॉलो पार्ट कर दिया, और जो भी डेप्थ हो ये वो डेप्थ आप यहाँ पे डाल देंगे और डेप्थ ऑफ कट और हो जाएगा, सेम वही का वही ऑपरेशन। बस इसके लिए G54 इसके अंदर ये वाला चला गया और इस वाले के लिए ये चला गया, दोनों के लिए कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो जाएंगे। जब हमें मल्टीपल मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने होते हैं तो उस केस में हम ये यूज़ करेंगे, इसमें वर्क पीस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब इसके बाद आता है हमारा पोस्ट प्रोसेसर।